अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एवीएम रोबो की अपडेट के बारे में ज़रा सा बताना था कि इसको मज़ीद एंटी डिटेक्टेबल बनाने के लिए इसमें IX ब्राउज़र इंटीग्रेट कर दिया। IX ब्राउज़र एंटी डिटेक्टेबल ब्राउज़र है, जैसे कि गो लॉगिन या कोई और ब्राउज़र्स हैं, तो उसमें से एक IX ब्राउज़र है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए क्या करना है कि आपने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ी सी इसकी कन्फिग्रेशन मैं एंड में भी बताऊँगा। तो आपने फ़िलहाल इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके ओपन छोड़ देना है। अभी देखिए इसमें कोई प्रोफाइल नहीं है। मैं एवीएम रोबो ओपन करूँगा, ये बेशक हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैं सिंपल अकाउंट्स में जाऊँगा, अपने जिन ब्राउज़र को मैंने IX ब्राउज़र पे करना है, मैंने उनके ब्राउज़र को IX ब्राउज़र कर देना है। ठीक हो गया। सिंपल यहाँ से एडिट करूँगा, ब्राउज़र में IX ब्राउज़र कर दूँगा। ठीक है, क्रोम एच पे चलाएँ वो भी तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। इसको मैं सेव करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इस ID को अब ओपन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ब्राउज़र लॉन्च और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये ब्राउज़र जो है वो IX ब्राउज़र में ओपन होगा। ये अब IX ब्राउज़र में ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे अभी हम रोबो में देखें तो इस ID पे मैंने प्रॉक्सी लगाई हुई थी, तो सेम प्रॉक्सी यहाँ पे लगी होगी। तो ये यहाँ पे ये बल्कि ये दिखाता भी है ना। ठीक है, और आप IX ब्राउज़र में अगर आप जाते हैं और यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये अब आपको दिखा भी रहा है कि एक प्रोफाइल नेम hadia1@outlook.com, वही जिस तरह एवीएम रोबो प्रोफाइल के नेम्स दिखाता है यहाँ पे, उसी नेम से ये बना देगा। प्रॉक्सीज ने यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसकी ID 7 है। इसको ग्रुप मैंने एवीएम रोबो दे दिया ताकि आपको पता चले ये ID एवीएम रोबो ने बनाई है, बाकी इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है। अच्छा, ठीक है, यहाँ से मैं इसको बंद करूँगा, ब्राउज़र को बंद हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक तो ये कि इसमें IX ब्राउज़र इंटीग्रेट हो गया है, लेकिन IX ब्राउज़र जो है वो इंटीग्रेशन अपने फ्री प्लान में अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने प्लान परचेज़ किया हुआ है। अगर हम देखें परचेज़ प्लान पे, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे प्रोफेशनल प्लान है और उसकी मंथली प्राइस है तकरीबन $3.99। इसकी अगर आप प्राइस देखें तो ये तकरीबन जो है 1100 रुपये बन रहे हैं, तो मतलब कि बहुत रीज़नेबल है। इसके पहले हम गो लॉगिन वगैरह पे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक्सट्रीमली बहुत महंगा है और उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी IX ब्राउज़र यूज़ भी कर रहे हैं, तो हम फिर इसी पे गए हैं। ये टैक्स वगैरह मिला के मेरे ख्याल में जो अब ये इधर अगर आप बिटकॉइन से पे करें या जहाँ से भी पेपाल वीज़ा कार्ड से पे करें, तो ये टोटल टैक्स मैक्स मिला के $4.03 बन रहे हैं। तो ये भी अगर हम देख रहे हैं वही तकरीबन 1119 रुपये ये बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने IX ब्राउज़र डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएटेड है तो लॉगिन करना है। उस वक्त आपका फ्री प्लान चल रहा होगा। ठीक है, फ्री प्लान में आप एवीएम रोबो में IX ब्राउज़र करके चलाएंगे, वो फेल में चला जाएगा क्योंकि IX ब्राउज़र की तरफ से ये लिमिटेशन है। ठीक है, आप परचेज प्लान में जाएंगे और यहाँ पे फ्री प्लान में देखें, आप दिन में 10 प्रोफाइल क्रिएट कर सकते थे और 100 दफ़ा ब्राउज़र ओपन कर सकते थे। ये जो $3.99 वाला प्रोफेशनल प्लान है, इसमें आप 100 प्रोफाइल्स पर डे क्रिएट कर सकते हैं और 1000 जो प्रोफाइल्स हैं वो डेली ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इस 100 का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और आपके पास 50 IDs हैं, तो आप 50 ओपन कर सकते हो, आप 100 ओपन कर सकते हो। उस 100 को आप बार बार टोटल मिला के 1000 टाइम्स भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लेट से 200 IDs हैं किसी के पास, तो वो 200 ID पहले दिन ओपन नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक दिन में न्यू प्रोफाइल्स जो हैं, न्यू प्रोफाइल्स वो आप सिर्फ 100 क्रिएट कर सकते हो। ठीक हो गया, तो जिसके पास 200 प्रोफाइल होगी वो पहले दिन 100 ओपन कर लेगा, वो उसके दिन का ये न्यू प्रोफाइल्स वाला कोटा पूरा हो जाएगा। फिर वो उन्हीं प्रोफाइल्स को बार बार तकरीबन 1000 टाइम्स ओपन कर सकता है, लेकिन फिर अगले दिन दोबारा से वो 100 प्रोफाइल्स न्यू क्रिएट कर सकता है। तो वो फिर अगले दिन दोबारा जो अकाउंट चलाएगा, तो पहले 100 जो हैं वो इसमें काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो पहले से क्रिएटेड हैं। तो वो अगले 100 जो हैं वो फिर मतलब कि जिसके 200 अकाउंट थे, वो जो 101 से लाके 200 वाले हैं वो अगले दिन क्रिएट हो जाएंगे और फिर वो उसको मिला के यूज़ कर सकते। तो मतलब कि 99% ऑफ द यूज़र्स के लिए प्रोफेशनल प्लान जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई लिमिटेशन उसके लिए नहीं है, वो ओपन कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम गो लॉगिन पे जाते हैं
तो गो लॉगिन 10 प्रोफाइल्स मुश्किल से अलाउ करते हैं। अगर हम उसकी प्राइसिंग एक दफ़ा देख लें, गो लॉगिन प्राइसिंग, वो बहुत महंगा है, गो लॉगिन बहुत महंगा है। तो यहाँ पे हम प्राइसिंग पे चले जाते हैं। देखिए इसका जो ये पेड प्लान है ना, एक तो पहली बात 3300 रुपये से शुरू हो रहा है, एक्सट्रीमली महंगा है। उसमें सिर्फ आप 100 प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स इट। और 100 प्रोफाइल्स, इसमें भी 100 हैं, लेकिन इसमें पर डे 100 हैं कि एक दिन 100 क्रिएट करो, अगले दिन दूसरे 100 आप कर सकते हो। मतलब कि आप टोटल 1000, टोटल आप अनलिमिटेड प्रोफाइल्स चलाओ। ये देखो नंबर ऑफ प्रोफाइल्स अनलिमिटेड है, डेली सिर्फ 100 है। यहाँ पे टोटल प्रोफाइल्स ही 100 हैं और उससे 4 गुना महंगा भी है। तो गो लॉगिन पे हम इस वजह से नहीं गए। आईएक्स ब्राउज़र भी बहुत बेहतरीन है, प्लस आप यहाँ से आके फिर इसकी फिंगरप्रिंटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये ब्राउज़र चल रहा है, ये इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे हम सेटिंग में आए, सेटिंग में ये देखें, प्रॉक्सी कन्फिग्रेशन आपने इसमें नहीं करनी, वो एफवीएम रोबो में आपने प्रॉक्सी लगानी है। एफवीएम रोबो ऑटोमेटिकली इसमें लगा देगा। आप एफवीएम रोबो से रिमूव करेंगे, वो रिमूव कर देगा। आप एफवीएम रोबो से अपडेट करेंगे, वो यहाँ पे अपडेट कर देगा। बाकी फिंगरप्रिंटिंग बाय डिफ़ॉल्ट एफवीएम रोबो थोड़ी बहुत लगा देते हैं। आप यहाँ से आगे चेंज करना चाहें भी तो ठीक है, नहीं तो ये भी मोर देन इनफ अच्छी सेटिंग ही है। ठीक है, बहुत सारी उसमें नॉइस क्रिएट कर रहा है और दैट्स इट। तो आपने सिंपल एफवीएम रोबो में आना है और आपने पहले तो आईएक्स ब्राउज़र डाउनलोड करके इंस्टॉल करने, उसके बाद उसको ओपन ठहरा देना है। आपने परचेस प्लान कर लिया, क्या नाम है, प्रोफेशनल वाला $3.99। ठीक है, अपनी मर्जी जो से आपके पास पेमेंट मेथड है। उसके बाद एफवीएम ब्राउज़र में आपने आके और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पे आके ब्राउज़र को चेंज कर देना। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये एंटी डिटेक्ट प्रोफाइल आईडी आ रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ID 7 आ रही है ना, हादिया मेहर वाला जो भी हमने अकाउंट चलाया, ये ID 7 आ रही है। तो अगर किसी ने पहले आईएक्स ब्राउज़र में प्रोफाइल्स नहीं बनाई हुई, तो वो जब न्यू अकाउंट ऐड करेगा या किसी को, लेट से मैं इसको आके चेंज करता हूँ इस वाले को, तो यहाँ से आके वो इसको आईएक्स ब्राउज़र कर दे, इस ID को एम्प्टी छोड़ दे, ऑप्शनल है ये, और इसको सेव कर दे। तो जब इसको ये आप एम्प्टी छोड़ोगे तो जब ये अकाउंट चलेगा तो ये अपनी न्यू प्रोफाइल क्रिएट करेगा इस आईएक्स ब्राउज़र के अंदर, खुद से न्यू प्रोफाइल क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप पहले से कोई अकाउंट यहाँ पे चला रहे हो आईएक्स ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, और आप उसको कहते हो कि यार एफवीएम रोबो में वो लग जाए, क्योंकि आप उसको क्योंकि न्यू प्रोफाइल बनाएगा, वो दोबारा लॉगिन करेगा। तो आपने फॉर एग्जांपल ये आईडी होती है और मैं यहाँ से कहता हूँ कि मेरे पास इस अकाउंट पे ये, तो उसमें आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पे इसको प्रोफाइल आईएक्स ब्राउज़र कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि ये जो अकाउंट है एफवीएम रोबो के अंदर, ये आईएक्स ब्राउज़र में इसकी कौन सी आईडी है। तो आपकी मल्टीपल प्रोफाइल्स आ रही होंगी ना, लेट्स से उसकी आईडी 10 होगी, तो आपने वो 10 आईडी यहाँ पे दे देनी है और इसको सेव कर लेना है। अब ये इस आईडी के लिए न्यू प्रोफाइल नहीं बनाएगा, बल्कि 10 आईडी वाली ओपन करेगा। और अगर उसको 10 आईडी वाली ओपन नहीं मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली खुद न्यू क्रिएट करके और न्यू आईडी साइन कर देगा। ठीक है, तो दो तरीके, एक सिंपल आप ब्राउज़र को आईएक्स ब्राउज़र कर दें, आईडी में कुछ भी ना दे, ओके, वो न्यू प्रोफाइल हो जाएगी। और अगर आपकी पहले से क्रिएटेड आईएक्स ब्राउज़र कोई पहले से यूज़ कर रहा है और वो इसी आईडी के साथ उस ब्राउज़र को अटैच करना चाहता है, तो उसकी आईडी यहाँ से उठा के इसको दे देगा। अच्छा, आईएक्स ब्राउज़र की एक और सेटिंग है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ओपन करेंगे आईएक्स ब्राउज़र एंटी डिटेक्ट, यहाँ पे यही आ रहा होगा और यहाँ पे ये आ रहा होगा, तो ये आपने ऐसे ही रहने देना है। लेकिन आप इसको कॉन्फ़िगर इस सेंस में कर सकते हैं कि कभी कभार आपके पीसी पे हो सकता है कि ये ना चल रहा हो आईएक्स ब्राउज़र, तो आपने आईएक्स ब्राउज़र में आना है। यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ कि इधर से मैं ब्राउज़र प्रोफाइल्स में एपीआई पे आऊँगा। एपीआई पे ये देखिए, ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। अगर आपका यहाँ पे आपने देखने के अगर कुछ और आ रहा है 127.0.0.1 और पोर्ट कुछ और आ रही है, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। HTTP नहीं लिखना, कॉलन नहीं लगाने, सिर्फ ये यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये पोर्ट यहाँ पे कॉलन के बगैर ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी मैच कर रही होगी। लेकिन अगर किसी वजह से मैच ना कर रही हो या आपने चेंज करनी हो ड्यू टू सम रीज़न, आप कर सकते हो, ज़रूरत इसकी नहीं है। और अगर आप गलती से चेंज कर दो यहाँ पे, तो आप ये रीसेट करोगे तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया गलती से, मैं इसको रीसेट करूँगा तो ये दोबारा जो डिफ़ॉल्ट है उस पर ये सेट कर देगा। तो इस सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रॉबेबली ये 99% ऑफ केसेस में सही चल रहा होगा। अगर मसला है तो आप चेंज कर सकते हैं। और सिंपल आपने अकाउंट्स में जाके बस
IX ब्राउज़र कर देना, यहाँ से IX ब्राउज़र आपका ओपन रहे, आपने प्लान प्रोफेशनल वाला ले लेना है और आपका ये IX ब्राउज़र इंटीग्रेट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।